नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। देखें आज की बड़ी खबरें। अयोध्या में सावन के पहले दिन उमड़ा आस्था का जनसैलाब। नागेश्वरनाथ मंदिर में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। सावन के पवित्र माह के पहले दिन आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। गुरुवार सुबह तड़के से ही लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान शिव और प्रभु श्री राम का स्मरण किया। राम की पैड़ी स्थित प्रसिद्ध नागेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं। मंदिर परिसर पूरे दिन हर हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान रहा। बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना की। सावन माह के पहले सोमवार को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख मंदिरों, घाटों और संवेदनशील स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। अयोध्या से तुफैल अहमद की रिपोर्ट। और प्रभु का ये बहुत प्राचीन मंदिर है और हम लोग दर्शन पूजन करते हैं और आस्था का प्रतीक है। और इसी के साथ समस्त क्षेत्रवासी एवं समस्त प्रदेशवासी के ऊपर अपनी कृपा भोलेनाथ सदैव बनाए रखे। हम गोंडा से हैं। अयोध्या में राम मंदिर हाँ है, बिल्कुल जी। राम मंदिर भव्य बना हुआ है। हाँ, आपने इसके दर्शन किए? हाँ बिल्कुल किया। बहुत अच्छा लगा। अयोध्या का माहौल कैसा? साफ सफाई बात की जाए? बहुत अच्छा है। आज नागेश्वरनाथ में मौजूद है, क्या कहेंगे? भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा है। ये सबको बुलाते हैं, जिनको बुलाते हैं वही आते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम रंजन सिंह है। कैसा लगा आपको अयोध्या आकर? हम तो लखनऊ से आए हुए हैं और अयोध्या में आने के बाद कैसा लग रहा है ये तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। जो भी आएगा आस्था के साथ यदि आएगा तो उसे अच्छा ही लगेगा। आज आप नागेश्वरनाथ मंदिर में आए, दर्शन पूजन किए, तो मतलब किस तरह का यहाँ कार्यक्रम रहा, किस तरह सम्मिलित हुआ? अब बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है। हम लोग तो नियमित तो नहीं कहेंगे लेकिन आते रहते हैं और जो प्रवेश द्वार था ये चौड़ा हुआ है, जिससे कि आज भीड़ भी थी सुबह जब मैं आया था, लेकिन फिर भी कोई ऐसी समस्या नहीं हुई। जैसा कि जब कंजेशन नहीं रहा, मतलब सही ढंग से आदमी आगे बढ़ सकता है, जा सकता है। क्या नाम है? अश्विनी कुमार पांडे। अभी अयोध्या आए हैं, आज आपने दर्शन पूजन किया है, मंदिर आए हैं, दर्शन पूजन कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। सावन का पहला दिन है, लेकिन इतना बढ़िया से पूजा हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं। भगवान नागेश्वर नाथ की अति कृपा रही, जो कभी हम सोचते नहीं थे कि भगवान नागेश्वर नाथ के यहाँ आज सावन में पहले दिन इतनी अच्छे से पूजा होगा। बोलिए नागेश्वर नाथ की जय। उतरौला से आए हैं। हमारा नाम राकेश कुमार श्रीवास्तव है। हमारी संस्था है। परशुराम जी की नगरी में आए जी। राम मंदिर के दर्शन किए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कल हमने सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन किया, फिर राम जन्मभूमि का दर्शन किया, फिर दशरथ दरबार का दर्शन किया, फिर कनक भवन का दर्शन किया। ये हमारे गुरुजी हैं। फिर गुरुजी के आश्रम में आकर के हम लोग रात विश्राम किए और उनके साथ उसमें आकर के आज रुद्राभिषेक का पूजा हुआ, जो बहुत ही अपार हर्ष की बात है। अपार उसकी बात है कि जो आज पहले दिन हमको ये मौका मिला और भगवान की कृपा रही कि बहुत बढ़िया से पूजा हुई। क्या नाम क्या आपका? राकेश कुमार श्रीवास्तव। सनातन धर्म से कहना चाहूँगा कि ये विपक्ष का जो षड्यंत्र है उसको कतई न सुने लोग। ये तो आता है जाता है, लक्ष्मी है, आएंगी जाएंगी, उससे मेरा क्या मतलब है। हमने राम को चढ़ा दिया, ये मेरा कर्तव्य है। हम राम को चढ़ाते हैं और दुनिया कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही उसकी हमें वो नहीं रखना चाहिए। इसलिए मैं सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं से यही कहना चाहूँगा कि ये सब विपक्ष का षड्यंत्र है, हिंदुओं को बांटने का एक साजिश है। इसके कतई न लोग समझें, कतई न उसको सुनें। भूमिका होती है, क्यों मनाया जाता है? देखिए, ये भूत भावन भगवान शंकर का यह पावन जो है
मंगल में पावन पवित्र अवसर यह श्रावण का मास है। इस श्रावण के अवसर पर संपूर्ण हिंदू जनमानस भगवान भूत भावन को अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करने का काम करते हैं। लाखों करोड़ों कांवड़ यात्री जाकर के 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 700 किलोमीटर से जल ला करके भगवान भूत भावन को, भोले को चढ़ाने का काम करता है। निश्चित तौर पर यह जो है आज से चतुर्मास प्रारंभ हुआ। आप आषाढ़ के पूर्णिमा पर जो एकादशी था वह जो है हरिशयनी एकादशी था। भगवान हरि शयन में चले जाते हैं। यह 4 महीना का वागडोर संभालने काम भगवान शंकर करते हैं। और जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन से हलाहल निकला था, उस हलाहल को पान करने काम भगवान भूत भावन ने किया था। संपूर्ण जो है धरा से लोगों को रक्षा करने का काम किए थे। जब वो हलाहल विष से बिल्कुल वह जो है उसको शीतलता प्रदान करने के लिए देवताओं ने भी अभिषेक किया था। उसी समय से भगवान भूत भावन को जल प्रिय है कहा गया है। नमस्कार प्रियो भानु जलधारा शिव प्रिय। तो हमारे भूत भावन भगवान एक लोटा जल सब समस्या का हल करने वाले, उनकी पावन यह पवित्र श्रावण मास है। और इस पावन पवित्र मास में माँ पार्वती के साथ यह जो है त्रिलोक की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। तो आज से यह प्रारंभ हुआ है। सभी श्रद्धालु, सभी भक्त अपने भगवान भूत भावन को जल अर्पण करके पवित्र हो रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, अपने जीवन को सफल कर रहे हैं, मंगल कर रहे हैं। राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र की संस्कृति के लिए, राष्ट्र के धरोहर के लिए सारे भक्त भगवान को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भगवान सभी का मंगल करते हैं। आज से यह पावन पवित्र मास प्रारंभ हो चुका है। सबका मंगल हो, यही मंगल कामना करता हूँ। नागेश्वरनाथ में आज भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, तो नागेश्वरनाथ की क्या महत्व है इसका? नागेश्वराय दिगंबराय महेश्वराय नमः शिवाय। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरुं परंपरां। अयोध्या एक आस्था का केंद्र है और सावन का पहला दिन है। मैं आपको बता दूं, भोलेनाथ जो नागेश्वर नाथ है, ये लौ और कुश के द्वारा स्थापना हुआ था। और मैं आपको बता दूं, नागेश्वर नाथ में जो भी सरयू माता का जल लेकर के चढ़ाता है, उसके तीनों जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि मानसकार कहते हैं, दरस परस मंजन अरूपाना हरहि पाप कहा वेद पुराणा। तीनों जन्म के पाप समाप्त होते हैं। देखिए, भोलेनाथ साक्षात सबके हृदय में वास करते हैं। तो सावन के दिन में, जो सावन का महीना चलता है, तो जो सोमवार का दिन होता है, जो कांवड़ उठाते हैं, उनको 2 काम करना चाहिए। सबसे पहला काम, बेल के पत्तों को तोड़कर और उसमें चंदन से राम नाम लिखें और भोलेनाथ शिवलिंग पर उसको चढ़ाएं। धतूर चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं और दूबा चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं गाय का, और राम नाम लिख करके। तो मैं आपको बता दूं, भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होंगे। जिसके घर में दरिद्रता आता है, कष्ट होता है, दुख होता है, सारी समस्याओं का समाधान होगा। देखिए, कावड़ तो सभी उठाते हैं, मगर कावड़ उठाने का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा और विश्वास है। भवानी शंकरों बंदे श्रद्धा विश्वास रूप। जब श्रद्धा और विश्वास से आप कोई भी कार्य करते हैं प्रभु के लिए, तो प्रभु आपका सुनता है। केवल कावड़ उठाने से परमात्मा खुश नहीं होते। कावड़ जब भी उठाइए तो ऐसा लगे कि मेरे भोलेनाथ हमारे निकट हैं, हमसे छुपे हुए नहीं हैं। जैसे हमारे परिवार और सदस्य अपने हैं, उसी तरह भोलेनाथ का मैं कावड़ उठा रहा हूँ। भोलेनाथ हमको सब जगह अच्छा पवित्रता का ध्यान देना चाहिए। और कावड़ जो उठाते हैं भोलेनाथ के भक्त, तो अगर मुसलमानों का दुकान है तो वहाँ से सामान ना खरीदें, क्योंकि कहीं थुक जिहाद, कहीं लेट जिहाद हो जाए, कहीं आपके धर्म को भ्रष्ट करने में लगे हों। कुछ ऐसे हैं मुसलमान, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ। तो आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो आप सनातन का धर्म का प्रचार कीजिए। मगर मुसलमान के दुकानों से अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपका कावड़ उठाना व्यर्थ माना जाएगा।
और भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएगा। इसीलिए मुसलमानों का जो त्यौहार है वो मुसलमान करें, माँ हिंदुओं का जो त्यौहार है तो मुसलमान से दूरी रहे, क्योंकि हम लोग काफिर हैं। तो काफिर जब है तब कहाँ ठीक रहेगा। इसीलिए हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, हम लोग काफिर हैं। तो जब काफिर हैं तो मुसलमानों को काफिर से दोस्ती और मित्रता नहीं करनी चाहिए और मुसलमानों को भी दुकान बंद कर देना चाहिए। यही भाईचारा का संदेश देता है।